अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बगैर माइक क्या हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थोड़ी सी राइट। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। इनका क्वेश्चन है कि एयर होस्टेस जाना चाहती है ना, एयर होस्टेस। पहली बात यह है कि एयर होस्टेस जो है ना गर्ल्स को नहीं जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 वजह होनी चाहिए आपके जाने की एयर होस्टेस। पहली वजह आपको पैसा चाहिए, पैसा बहुत है इसके फील्ड में। दूसरी वजह आप आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ाद के लिहाज से मतलब है कि खुला बुला माहौल, जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजारो, कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा पॉइंट आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं। ये अगर 3 चीज़ें आपके दिमाग में और आपको परमिशन भी हैं तो फिर तो आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज एयर होस्टेस के लिए गर्ल्स अप्लाई ना करें, बाकी फील्ड में जा सकते हैं। एयर होस्टेस के इंटरव्यूज होते हैं एयर सलाल में, पे के तो होते नहीं है यहाँ पर, वो तो अंदर खाते भर्ती हो जाता है। उसके बाद एयर ब्लू आ गया, शेन एयरलाइन आ गया, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट है। सऊदी एयरलाइंस भी होती हैं, दुबई एयरलाइंस भी होती हैं और डिफरेंट एयरलाइंस होती हैं। अमेरिकन एयरलाइंस भी होती है जहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं, वो वीडियो कॉल पर इंटरव्यूज होते हैं राइट। इस तरह फेस टू फेस नहीं होता। होता क्या है, अब जैसे एयर ब्लू है, एयर सलाल है या शेन एयरलाइन है या वट कोई और भी है एयरलाइंस राइट। तो अब ये एयरलाइंस करते क्या है, ये हर साल 4 इंटरव्यूज रखती हैं चारों शहरों में। लाहौर में रख दिया, पिंडी में रख दिया, इस्लामाबाद में रख दिया, इस्लामाबाद पिंडी एक ही आता है, कराची में रख दिया, इस तरह करके पेशावर में रख दिया। अब वहाँ पर गर्ल्स को बताया जाता है कि भाई आपने आना है। चली जाती हैं। उस दिन उनका जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, हाइट मेजर होती है, वेट मेजर होता है। जो हाइट वेट में मैक्सिमम गर्ल्स को आउट कर दिया जाता है स्टार्टिंग में। पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू लेते थे, बाद में हाइट मेजर करते थे। इन्होंने कहा भाई इंटरव्यू लेने का फ़ायदा ही नहीं जब एक बच्चे की हाइट नहीं सही या वेट सही नहीं है। तो हाइट क्या होनी चाहिए, 5.3 5.4 या 2 5.2 होनी चाहिए। 5.2 से ऊपर हो तो बेहतर है, 5.2 हाइट होने रिक्वायर्ड है, 5.2 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वेट जो है 50 kg होना चाहिए, 50 से बिलो दैन नहीं होना चाहिए। आईसाइट वीक नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, थोड़ी बहुत हो तो ऐनक ना लगा तो चल जाए। और 3-4 शर्तें उनकी वो होती हैं, वो मतलब शर्तें नहीं कहते हैं, रिक्वायरमेंट ही कह सकते हैं। गर्ल मॉडर्न हो, ठीक है। दूसरी बात, हर माहौल में एडजस्ट हो सकती हो। इंग्लिश उसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। इंटरमीडिएट पास चाहिए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मास्टर है, MPhil जो भी हैं, 12 पास हो बस। उन्हें बस 12 पास रिक्वायरमेंट है फॉर्मेलिटी के तौर पर, वो होने चाहिए, ठीक है, वो आप होने चाहिए। उसके अलावा जो है ना अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब है कशिश हो, थोड़ी सी पर्सनैलिटी हो, मोटे ना हो। उसके अलावा और इसके और क्या क्या है, मतलब ऐसे राइटिंग आनी चाहिए, इंग्लिश सेंटेंस आने चाहिए, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर स्पीकिंग नहीं भी आती वो वक्त के साथ साथ आ जाएगी, ठीक है, सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसकी करके जाना प्रैक्टिस। अब एक लड़की फेल हुई थी, विंटर में गई, पैनल बैठा हुआ 3, तो अब जो बातें बोलने लगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट से वो पैनल बैठा हुआ था, ठीक है। वो अंदर गई, उसने इंट्रोडक्शन दिया, सब चीज़ें। इंट्रोडक्शन के दौरान उसने अपने बाजू ऊपर किया ऐसे, लड़की ने तो बाजू ऊपर किया तो यहाँ बड़ा सा कट लगा था। उसने मुझे क्या हुआ, कहती है एक बार मैंने गुस्से में छुरी मार दी थी तो बड़ा सा उसके हाथ पे कट था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसे। अगर आपकी कहीं कट है बॉडी पे, बॉडी पे, ठीक है, कहीं भी कट है तो उसे शो ऑफ ना करें। आप ये मत बताएं कि आपके कभी ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, वो आपको नहीं रखेंगे। आप ये चीज़ों से वो नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि अगर आपके ऑपरेशन हुए हैं और आपको बीमारियां लगी हुई हैं तो भला वो आपको कभी भी नहीं रखेंगे। और आपने अगर अपने जिस्म पे चाकू चुकू मार के जख्म किए हुए तो वो भी आपको नहीं रखेंगे। ये तो वो लड़की होगी जो कि नहीं हुई थी। अब उस लड़की की बात करते हैं जो होगी, फिर भी ट्रेनिंग पे नहीं गई। एक लड़की सेलेक्ट हो गई और सेलेक्ट होने के बाद 2 महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहती है कि सर आगे ट्रेनिंग पे कब जाना है। मैंने कहा आप गर्ल्स ट्रेनिंग पे जा चुकी हैं, आपको अपने ईमेल चेक किया? कहती ईमेल, कौन सा ईमेल? मैंने कहा जो ईमेल वहाँ लिख के आई थी। कहते उन्होंने मेरे भाई का था। मैंने कहा चेक करें। चेक किया तो उन्होंने 1.5 महीने पहले इसे ईमेल की थी कि इस दिन आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं दुबई, आप एयरपोर्ट पहुँच जाना। ये पहुँची नहीं है, ये सॉरी अपने ऑफिस पहुँच जाना डॉक्यूमेंटेशन लेके, पहले डॉक्यूमेंटेशन फिर एयरपोर्ट ना। तो इसने ईमेल पढ़ी नहीं ना, इसके भाई ने पढ़ी, तो वो डेट गुजर गई। उसके बाद इसने अप्रोच भी की, कॉल भी की, उन्होंने कहा अब तो टीम चली गई है। तो ये ध्यान में रखें कि एयरलाइंस वाले जितने लोग हैं वो कभी आपके व्हाट्सएप पे नंबर पे या कॉल्स पे आपको नहीं बताएंगे कि आप सेलेक्ट हुए। वो आपको सिर्फ करेंगे ईमेल, क्या करेंगे, ईमेल करेंगे। वो सीसी करते हैं, सबको एक साथ ही ईमेल करते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये डॉक्यूमेंट आपने लेके आने और आपके नाम के साथ ये अटैच होता है कि आप भी पास होंगे। समझ आ रही बेटा? तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपने ईमेल से भी अलर्ट रहना है, जो ईमेल वहाँ लिखे वो आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट ये कि आपके से 3 सवाल आदमी पूछे जाते हैं कि आप एयरलाइन में एयर होस्टेस चली गई और आपकी शादी ऐसे बंदे से होती है जो नहीं रखना चाहता, तो क्या करेंगे? इसका सिंपल जवाब है मैं शादी उन लोगों से करूंगी जो इस फील्ड को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 2,
आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं और आप लंदन में या कहीं और आप वापस कैसे आएंगी, छोड़ देंगे, ये वो होने का नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने भाई को कहूँगी, किसी को कहूँगी कि उनकी केयर करें जब तक मैं वापस नहीं आती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। वो 10 सेकंड के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर ही फेल करके आपको बाहर निकाल देंगे। और मैक्सिमम गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्हें ईमेल तक नहीं आनी, चाहे उनकी हाइट बड़ी है या छोटी है। और मैक्सिमम ऐसी होंगी जो खूबसूरत नहीं भी होंगी लेकिन इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, क्योंकि खूबसूरती का मतलब ये नहीं होना चाहिए गोरा चिट्टा रंग। खूबसूरती का मतलब ये होता है इंसान साफ सुथरा होकर जाए, बस। इंग्लिश भी समझ आनी चाहिए ताकि वो आपको सेलेक्ट कर सकें। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आसान रहे। ओके बेटा, देखते हैं चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।